Hi all, this lecture is for standard 4th or already I have done this lecture but this is part 2, right? Some of the part was left on chapter first. तो पहले चैप्टर में हमने क्या किया था वो एक बार मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ. चैप्टर नेम इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो हमने पहले चैप्टर में पहले पार्ट में हमने फॉरेस्ट के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर लिया था. जो पॉइंट डिस्कस किया था मैं आपको बता दूं. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, रेन फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में हमने आपको फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था. मैंग्रोव फॉरेस्ट और फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट कितना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था कि फॉरेस्ट से हमको क्या क्या मिलता है, फॉरेस्ट का कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ में. अब हम आपको पार्ट 2 में जो हम कवर करने जा रहे हैं उसमें मेनली वी आर गोइंग टू कवर की सेविंग ऑफ फॉरेस्ट. आप लोग भी आपके नोटबुक में और जब कभी भी आप लेक्चर देखने बैठो तो आपका नोटबुक लेके बैठो सो दैट यू कैन राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड विच विल हेल्प यू टू लर्न वेरी वेल. तो सबसे पहला पॉइंट हम आज पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं कि सेविंग आवर फॉरेस्ट. अब हम हमारे फॉरेस्ट को बचाएंगे कैसे. फॉरेस्ट मीन्स व्हाट, जंगल. तो जंगल को हम बचाएंगे कैसे. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल. ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि नहीं सरकारी जंगल को बचाएगी. हम सभी मिलकर जंगल को बचा सकते हैं. जंगल को बचाने के लिए सबसे पहला स्टेप लेना होगा कि हमको पेड़ नहीं काटने होंगे. कई बार हम सोचते क्या है कि पेड़ हम कम काटें, पेड़ हम काटें जरूरत के हिसाब से, लेकिन साथ में हमको क्या करना होता है कि पेड़ हमको लगाना भी होता है. नए पेड़ हम लगाएं. हमने पहले पार्ट में भी आपको बताया था कि हम 130 या 35 करोड़ देश में हैं लोग, तो हम सभी एक डिसीजन ये लें कि हम हमारे जन्मदिन पे एक पेड़ लगा दें. हमारे जन्मदिन पे एक पेड़ लगाने से क्या होगा कि जो पुराने पेड़ हम काटते जा रहे हैं उसकी जगह पे एक नया पेड़ आता जाएगा और उससे हमारे देश में पेड़ का कमी नहीं होगा. और हमारे लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और फॉरेस्ट के थ्रू हमको बहुत सारा नेचुरल क्लाइमेटीज को कंट्रोल करने के लिए मिलता है. इसलिए हम फॉरेस्ट को बचाने का 2 ही तरीका है कि एक तो हम काटना कम कर दें और दूसरा हम नए पेड़ लगाना शुरू कर दें. काटना इसलिए कम कर दें कि अगर फॉरेस्ट खत्म होगा तो वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो जाएगा, हमारा नेचुरल क्लाइमेटीज के ऊपर इफेक्ट आएगा. क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नेचुरल क्लाइमेटीज को बैलेंस करने के लिए. बिकॉज क्या होता है कि पेड़ ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हमारे नेचुरल क्लाइमेटीज के अंदर पॉल्यूशंस को भी कंट्रोल करता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया. हम इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ हम किसको कहते हैं, जहां पे कि बहुत सारे जानवर रहते हैं, कुछ भयानक जानवर और कुछ असाधारण जानवर और कुछ पंछियां. तो वाइल्ड लाइफ, इंडिया का वाइल्ड लाइफ जो है वो क्या है. तो सबसे पहले हम सब जानते हैं टाइगर. टाइगर इज वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल फॉर अस. और ये वाइल्ड लाइफ में ये सारे ही एनिमल्स आते हैं और हमको मेन समझना है टाइगर. टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है. हम लोग हमेशा जीके में बातें करते हैं कि नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल बर्ड क्या है. तो अभी हम आपको बता दें नेशनल फ्लावर क्या है. तो हम आपको बता दें कि नेशनल एनिमल के अंदर टाइगर आता है. ठीक है. अब इसके बाद हम आते हैं बिग कैट. ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चंस बोला भी है करने के लिए. बिग कैट, तो बिग कैट में कौन कौन से आते हैं. कैट तो सबको पता है, पर बिग कैट में आता है लेओपार्ड, एशियाटिक लायन, स्नो लिपर्ड, मंकीज, डियर, स्नेक्स, फ्रॉग और फिश. बट आपका जो बिग कैट है वो कौन कौन सा है, लियोपार्ड है, एशियाटिक लायन है और स्नो लेपर्ड है. ये आपका होता है बिग कैट. आपसे अगर पूछा जाएगा कि प्लीज गिव द नेम ऑफ 3 बिग कैट, तो आपको लिखना होगा लियोपार्ड, एशियाटिक लायन और स्नो लेपर्ड. अब और भी जानवर हैं जो कि वाइल्ड लाइफ में आते हैं, जैसे मंकी है, डीर है, स्नैक्स है प्लस फ्रॉग है, फिश है. अब स्नेक जो है वो बहुत ही डेंजरस वाइल्ड लाइफ एनिमल में आता है. दिस इज इन अनदर कैटेगरी जो मैंने पहले आपको साइंस में मैं आपको बताऊंगा, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट. तो दैट इज डिफरेंट मैटर. बट अभी हमको ये समझना है
कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, बिग कैट। बिग कैट में कौन सा आता है, लियोपार्ड, एशियाटिक लायन और स्नो लेपर्ड। और बाकी में कौन सा आता है, मंकी, डेयर, स्नेक्स एंड फ्रॉग एंड फिश। अब बर्ड हमारे नेचुरल क्लाइमेटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बर्ड सबको अच्छा लगता है, इसलिए हमको बर्ड को भी बचाना होगा। बर्ड में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पैरॉट, ये सबको अच्छा लगता है, बुलबुल, डक्स, वुडपीकर, पीकॉक। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं पीकॉक का। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। आप लोगों ने पीकॉक को देखा होगा, देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमको ये सब जो बर्ड है, ये जो हमारे बिग कैट्स हैं, बाकी सारे भी जानवर हैं, जैसे एलिफेंट है। मैंने अभी इसमें बहुत सारे जानवरों का नाम नहीं लिखा है, पर आपको बताऊं कि इसमें बहुत सारे जानवर हैं। वी आर हैविंग नियर अबाउट 8,000 करोड़ स्पेसीज इन आवर वर्ल्ड। तो अगर वाइल्ड लाइफ को हम बचा के चलते हैं तो ये हमारे नेचुरल क्लाइमेटीज में बहुत ही हेल्प करता है। अब इनको हम बचाएंगे कैसे, पहले तो हमने बात किया फॉरेस्ट को बचाने का। तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम हमारी तरफ से आवाज उठाएंगे कि हर आदमी अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाए और उस पेड़ की देखभाल करे। सेकंड किया, पेड़ को काटना कम करें। थर्ड हमने क्या डिसाइड किया कि हम वैसे सामानों को कम यूज करें जो पेड़ से बनते हैं, जैसे पेपर है तो हम पेपर वेस्ट नहीं करें। जैसे आप लोग क्या करते हो, नोटबुक में 2 लाइन लिखा, पेज फाड़ के फेंक दिया, सर ने होमवर्क दिया तो वो पेज ही आपने फाड़ दिया, तो हमारा क्या होता है, पेपर वेस्ट होता है। तो हमको सबसे पहले डिसीजन ये लेना है कि हमको पेपर वेस्ट नहीं करना है। हमको जो भी लिखना है वो अच्छे से लिखना है और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, जिसके हमारा पेज बेकार ना हो। तो घर में जैसे लकड़ी का सामान है तो हम क्या करेंगे, हम लकड़ी की बजाय दूसरे हम चीजों का यूज करेंगे, तो उससे हमको क्या होगा, वुडन का कंजम्पशन कम होगा और उससे जंगल कम काटना पड़ेगा। नाउ वाइल्ड लाइफ को हम कैसे बचाएंगे। अब अगर आपको पता है कि जैसे आप घर में रहते हो, आपका छत है, घर है, दरवाजा है, खिड़की है, आपके घर को अगर कोई तोड़ दे तो आप कहाँ जाओगे, यू बिकम होमलेस। उसी तरीके से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनको वाइल्ड लाइफ को बचाना। अब अगर हम जंगल काटते जाएंगे, सबसे पहले क्या होता है, जंगल काटना। तो जंगल काटेंगे तो क्या होगा, एनिमल्स, सारे एनिमल्स जो है होमलेस हो जाएंगे। और जब ये एनिमल्स होमलेस हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर हमारा घर चला जाएगा तो क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, हमारा घर ही नहीं होगा। तो हमारे एनिमल्स के लिए घर कहाँ पे होता है, फॉरेस्ट। इसलिए हमको फॉरेस्ट को नहीं काटना है। अगर हमको वाइल्ड लाइफ को बचाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टिंग आवर वाइल्ड लाइफ, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको जंगल को बचाना होगा, यानी हमको जंगल को नहीं काटना होगा, जंगल में आग लगने से बचाना होगा। जैसे भी आपने सुना होगा अमेज़न करके फॉरेस्ट है, जहाँ पे कि आग लग चुका तो बहुत सारे एनिमल वहां पे खत्म हो गए, डेथ हो गए। और सबसे पहले क्या है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीट। अभी कई लोग हैं जो बड़े शौकीन होते हैं जानवरों के मीट खाने के। तो मीट है, स्किन है, आपने सुना होगा कि लोग क्या करते हैं, हिरन के खाल का कुछ बनाते रहते हैं। बोन्स है, बोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लोग क्या करते हैं, जानवरों को मारते हैं, हंटिंग करते हैं। हंटिंग करने से क्या होता है, उनका मीट, उसका स्किन, उसका बोन, इस लालच में बहुत सारे जानवर का डेथ हो जाता है। तो वो चीज को हमको रोकना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा बीच में कि देयर इज अ पनिशमेंट फॉर द पीपल दोज हु आर हंटिंग द एनिमल्स। आप किसी भी ऐसे वाइल्ड लाइफ, जैसे आप गिर जंगल है, आप जाओगे तो वहां पे आपको कोई भी चीज अलाउड नहीं होता है, यानी कि आपको वो लोग यहाँ तक कि कोई भी आप खाने का सामान भी लेकर अंदर जाना चाहते हो गिर जंगल में तो आपको अलाउड नहीं करते हैं। इसलिए कि लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाने को दे देते हैं, तो उससे क्या है, उसको बीमारी हो सकती है। इसलिए हमको सबसे पहले ये करना होगा कि जो लोग मीट, स्किन और बोन, दीज 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल्स लाइफ, उस पर स्टॉप करना चाहिए, यानी कि हंटिंग स्टॉप करना चाहिए। हंटिंग इज वेरी सुटेबल वर्ड। हमको जो है क्या करना चाहिए, हंटिंग ऑफ एनिमल जो है उसको स्टॉप करना चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है, ये हंटिंग जो है हमको स्टॉप करना चाहिए। प्लस सेकेंड, पेड़ की कटाई नहीं करनी चाहिए। और सरकार ने इसके लिए नेशनल पार्क बनाए हैं। आप लोग भी बहुत सारे पार्क में गए होंगे घूमने, ऐसा पार्क जहाँ पे कि जानवर खुले होते हैं, जैसे आपके गुजरात में जूनागढ़ में गिर है जंगल, जहाँ पे कि एनिमल्स फ्रीली घूमते हैं। प्लस आप बोरीवली, बॉम्बे में है बोरीवली नेशनल पार्क, जहाँ पे नेशनल पार्क बना हुआ है बोरीवली में,
वहां पे बहुत सारे खुले जानवर वैसे घूमते हैं, जिससे कि उनको ऐसा लगता है यही हमारा घर है, और उनको टाइम से खाना दिया जाता है, उनको देखरेख किया जाता है। और ऐसे जगह को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये वर्ड आप लोग ध्यान में रखना, बिकॉज आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इन एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक। मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा हाउ टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। तो आपको लिखना होगा बाई पुटिंग न्यू ट्रीज ऑन आवर बर्थडे, एंड सेकेंड वी स्टॉप कटिंग ट्रीज एंड वी अवॉइड यूजिंग वुड मटेरियल्स इन आवर हाउस। तो यू कैन प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में क्या कर सकते हैं आप, ये सब है जानवर जो कि वाइल्ड लाइफ के जानवर कहलाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर होते हैं जिनको हमको मारना नहीं चाहिए, हंटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की हंटिंग नहीं होनी चाहिए। प्लस हमको जंगल भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हम जंगल काटेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे, अगर आप जंगल काट दोगे तो एलिफेंट कहाँ जाएगा, वो फिर शहर में आ जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा कई बार कि फ्लड आता है, नदियों में पानी आता है, तो जैसे भी आपने बड़ौदा में सुना होगा कि वहां पे मगर भी पानी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनका घर ही चला जाता है। एंड गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर, और वी ऑल्सो टेक केयर अबाउट, और इसके लिए देश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड के लिए आप देखो, ये इंडिया का मैप है, ये है, ये वाइल्ड लाइफ, ये एनिमल्स का फोटोग्राफ्स यहाँ पे, और ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे आप लोग सब ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो। ये है आपका इंडिया का मैप, जिसमें कि ये बताया गया है, देखो यहाँ पे टाइगर का फोटोग्राफ्स दिया हुआ है। तो अब आपको देखना ये है कि ये टाइगर का जो फोटो है वो कहाँ कहाँ पे है। तो जहाँ पे भी ये टाइगर का आपको फोटो दिखेगा, उसका मतलब वो टाइगर वहाँ पे होता है। जहाँ पे भी आपको लायन का फोटो दिखेगा, वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे लायन होता है। जैसे चलो हम एग्जाम्पल के लिए लायन लेते हैं, ठीक है। तो लायन का देखो, तो लायन का फोटो कहाँ पे दिख रहा है आपको, वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एलिफेंट का फोटो दिख रहा है आपको, तो देखो एलिफेंट यहाँ पे होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, काजीरंगा। तो इसलिए आपको ये मैप का स्टडी घर पे करना है, और आपको कोशिश करना है कि ऐसा इंडिया का मैप बना के और ऐसा आप सिंबल बना के इसको स्टडी करोगे। यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है वो सिंबल के हिसाब से आपको इंडिया का मैप ये दिया हुआ है। चलो।